चालू कर दिया ना। Question number 8, page number 15. Following information is available from the book of a company. 1,20,000 equity share of 10 each, rupees 12 lakhs. Security premium 70,000. General reserve 3,50,000. Company decided to buy back 25% of its equity share capital at rupees 12 per share. Pass the journal entries. Without narration लिखा है, लेकिन हम फर्स्ट सम कर रहे हैं तो पास द journal entry with narration. अभी कोई भी बायबैक का सम सॉल्व करने के पहले अपने को एक बायबैक प्लान बनाना है। बायबैक प्लान दो पार्ट्स में डिवाइड होगा, एक साइड में कैपिटल, एक साइड में प्रीमियम और बाय। हेलो तो बायबैक प्लान का दो पार्ट्स होगा, कैपिटल और प्रीमियम और बायबैक। कैपिटल का दो पार्ट्स होगा, फ्रेश इशू और सीआरआर। अभी कंपनी 25% शेयर्स बायबैक कर रहा है, तो 1,20,000 शेयर्स है, 1,20,000 नंबर ऑफ शेयर्स है, उसका 25% दैट कम्स टू 30,000। तो 30,000 शेयर्स कंपनी ने बायबैक किए हैं और कैपिटल पे हम लोग फेस वैल्यू लेते हैं। हर एक इक्विटी शेयर का फेस वैल्यू क्वेश्चन में 10 रुपया दिया है, तो 30,000 शेयर्स इंटू 10, तो कैपिटल अमाउंट कम्स टू 3 lakhs। अब जाएंगे प्रीमियम और बायबैक पे। कंपनी ने 30,000 शेयर्स बायबैक किया है और हर एक शेयर्स पे प्रीमियम और बायबैक 2 रुपया है। 2 रुपया इसके लिए क्योंकि 10 का शेयर्स 12 में बायबैक हुआ है, तो 2 रुपया प्रीमियम और बायबैक है, तो प्रीमियम और बायबैक कम्स टू 60,000। अब फ्रेश इशू, पहले कैपिटल क्रिएट होगा, फिर प्रीमियम बायबैक क्रिएट होगा। फ्रेश इशू पूरे क्वेश्चन में कहीं पर भी नहीं है, तो फ्रेश इशू कैंसल मार्क। तो अपने को पूरा अमाउंट सीआरआर से क्रिएट करना पड़ेगा। अभी कैपिटल 3 lakhs का है, 3 lakhs का दो पार्ट्स, फ्रेश इशू और सीआरआर। अब फ्रेश इशू क्वेश्चन में नहीं है तो नहीं आएगा, तो पूरा अमाउंट सीआरआर से लेंगे तो पूरे का पूरा 3 lakhs जो है उसका सीआरआर क्रिएट होगा। अब सीआरआर क्रिएट करने में जैसे कि हम लोग ने पहले पढ़ा था कि जनरल रिजर्व पहले यूज करते हैं। जनरल रिजर्व क्वेश्चन में 3,50,000 है, तो अपने को यहाँ पे 3 lakhs का सीआरआर चाहिए, तो वी विल यूज हियर जनरल रिजर्व। ये सीआरआर क्रिएट करने में जनरल रिजर्व यूज हो गया। प्रीमियम ऑन बायबैक को राइट ऑफ करने के लिए हम लोग ने थियरी में पढ़ा है कि पहले हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम, फिर जनरल रिजर्व, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व। तो पहले हम लोग देखते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम है क्या क्वेश्चन में। तो सिक्योरिटी प्रीमियम क्वेश्चन में 70,000 दिया है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे क्योंकि 70,000 के सिक्योरिटी प्रीमियम में से 60,000 का सिक्योरिटी प्रीमियम हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं। तो ये बायबैक प्लान रेडी है। पहले क्या क्रिएट किया, कैपिटल। कैसे क्रिएट हुआ, क्वेश्चन में 1,20,000 नंबर ऑफ शेयर्स दिए थे, अपने को 25% बायबैक करना था, तो 1,20,000 का 25% दैट कम्स टू 30,000 शेयर्स। हर एक शेयर्स का फेस वैल्यू 10 रुपया दिया है, तो 10 से मल्टीप्लाई किया, तो कैपिटल अमाउंट 3 lakhs हो गया। फिर प्रीमियम ऑन बायबैक पे गए हम लोग, 30,000 शेयर्स बायबैक हो रहे, प्रीमियम ऑन बायबैक 2 रुपया है। कैसे पता चला, वहां पे लिखा है कि 12 में बायबैक करना है, तो 10 का शेयर्स 12 में बायबैक हो गया, इसका मतलब 2 रुपया प्रीमियम ऑन बायबैक है, तो 30,000 इंटू 2 60,000। फ्रेश इशू क्वेश्चन में नहीं है, क्वेश्चन में फ्रेश इशू नहीं है, तो पूरा अमाउंट सीआरआर से आएगा। तो कैपिटल का दो पार्ट्स होता है, फ्रेश इशू और सीआरआर। फ्रेश इशू नहीं है तो पूरा कैपिटल अमाउंट 3 lakhs जो है वो सीआरआर बन जाएगा। अब सीआरआर क्रिएट करने के लिए पहले क्या यूज करते हैं, तो हम लोग ने पढ़ा है पहले जनरल रिजर्व यूज होता है, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व। तो पहले जनरल रिजर्व यूज होगा, तो यहाँ पे जनरल रिजर्व पूरा यूज कर देंगे। क्वेश्चन में जनरल रिजर्व 3,50,000 दिया है, अपने को 3 lakhs का जनरल रिजर्व चाहिए। प्रीमियम ऑन बायबैक को राइट ऑफ करने में पहले क्या यूज करते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम। तो सिक्योरिटी प्रीमियम क्वेश्चन में 70,000 है, अपने को यहाँ पे 60,000 का सिक्योरिटी प्रीमियम चाहिए।
अब स्टेप्स पे आ जाएंगे, जर्नल एंट्री पास करेंगे। जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ, पहला कॉलम पर्टिकुलर्स, एलएफ डेबिट अमाउंट क्रेडिट अमाउंट। डेट कॉलम नहीं बनेगा क्योंकि डेट का यहां पे कोई यूज नहीं है। अब स्टेप नंबर 1 जो हम लोग ने पढ़ा था, स्टेप मेकिंग फाइनल कॉल एंड रिसीविंग फाइनल कॉल, ये दोनों एंट्री यहां पे नहीं आएंगी क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ शेयर जो है वो फुल्ली पेड है, तो मेकिंग फाइनल कॉल, रिसीविंग फाइनल कॉल की एंट्री नहीं आएगी। नेक्स्ट स्टेप इज सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। क्वेश्चन में सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट भी नहीं है तो वो भी नहीं आएगा। नेक्स्ट स्टेप जो हम लोग ने पढ़ा था कि क्रिएट सीआर। अब सीआरआर क्रिएट करने में हम लोग यहाँ पे पहले जनरल रिजर्व यूज कर रहे हैं, तो एंट्री जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व यूज हुआ तो जनरल रिजर्व डेबिट हो जाएगा, और सीआरआर क्रिएट हुआ तो सीआरआर क्रेडिट हो जाएगा। तो जनरल रिजर्व यूज किया, सीआरआर क्रिएट हो गया। 3 lakhs का जनरल रिजर्व यूज किया है हमने, तो यहाँ पे आएगा 3 lakhs। नरेशन बी सीआरआर क्रिएटेड, क्रिएट सीआरआर हो चुका है। सेकेंड स्टेप क्रिएट सीआरआर के बाद फ्रेश इशू। फ्रेश इशू यहां पर नहीं है तो फ्रेश इशू का एंट्री नहीं आएगा। नेक्स्ट स्टेप बायबैक। अब बायबैक इधर प्रीमियम पे हो रहा है, प्रीमियम ऑन बायबैक है, तो बायबैक एंड प्रीमियम की एंट्री पास करेंगे। बायबैक एंड प्रीमियम में सबसे पहला एंट्री इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन बायबैक डेबिट, टू इक्विटी शेयर होल्डर। अब कैपिटल पे कैपिटल वाला अमाउंट लेंगे, कैपिटल अमाउंट 3 lakhs है तो कैपिटल अमाउंट इज 3 lakhs। प्रीमियम ऑन बायबैक 60,000 है तो प्रीमियम ऑन बायबैक डेबिट होगा 60,000, और इन दोनों का टोटल होल्डर के क्रेडिट में जाएगा, तो टोटल इज 3,60,000। नरेशन बीइंग बायबैक made at प्रीमियम, ये बायबैक प्रीमियम पे हो चुका है। अब बायबैक के प्रीमियम का सेकेंड एंट्री इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट, टू कैश बैंक। ऊपर इक्विटी शेयर होल्डर पे 3,60,000 है तो यहाँ पे भी एंट्री पे अमाउंट 3,60,000 आएगा। इक्विटी शेयर होल्डर ऊपर क्रेडिट हुआ 3,60,000 तो यहाँ पे एंट्री में 3,60,000 आएगा। बीइंग पेमेंट मेड टू इक्विटी शेयर होल्डर। नेक्स्ट स्टेप जो हमने इसमें पढ़ा था कि प्रीमियम ऑन बायबैक को राइट ऑफ करेंगे, तो प्रीमियम ऑन बायबैक को राइट ऑफ करने के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम यूज हो रहा है, तो एंट्री सिक्योरिटी प्रीमियम यूज किया, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, और प्रीमियम ऑन बायबैक राइट ऑफ किया तो टू प्रीमियम ऑन बायबैक, और यहाँ पे प्रीमियम ऑन बायबैक राइट ऑफ हुआ है 60,000 तो एंट्री पे आएगा 60,000। नरेशन बीइंग प्रीमियम ऑन बायबैक written off, the sum is over।